कारकुनों को खामोश कराने के लिए उनको झूठे मुकदमे में मुलव्वस करें और उनकी तजलील करें और फिर जुल्म जबर और इस्तेबदाद के ज़रिए ये एक पैगाम भेजा जाए पाकिस्तान की अवाम को कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप ग़ुलाम हैं और जो ताकतवर लोग हुकूमत में मौजूद हों आपको उनकी ग़ुलामी करनी पड़े। कभी किसी एक शख्स को उठा लिया जाता है। रात को मेरा एक भाई रहा हुआ है, आज मैं अपने दूसरे भाई के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये वक्त आ गया है कि अदालतें भी खुद को मजबूत करें, अदालतों को भी जागना होगा। बड़ी सियासी जमातों के कायदीन उनमें भी ये अब सोच आनी चाहिए कि क्या मुल्क को इसी तरह से चलाना है या इसका कोई हल भी निकालना है। रात को सीढ़ियाँ लगा के उनको गिरफ्तार करने का मकसद अगर आप ये कह रहे हैं कि सबको खामोश कराया जाए तो मैं आपको ये बिल्कुल बता रहा हूँ कि कोई खामोश नहीं रहेगा। ये बात चल निकली है, ये अपने इख्तिताम तक पहुँचेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज शेख रशीद साहब से सॉलिडेरिटी के लिए और अवामी लीग के साथ कारकुनान के साथ सॉलिडेरिटी के लिए यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। उनका फ़िज़िकल रिमांड के लिए उनको पेश करना है। मुझे तूरी साहब ने ये बताया है कि 11:30 बजे का उनका टाइम है। मैं उनकी गिरफ़्तारी की शदीद मज़म्मत करता हूँ और ये जो एक रवश इस हुकूमत ने पाल रखी है कि कारकुनों को खामोश कराने के लिए उनको झूठे मुकदमे में मुलव्वस करें और उनकी तजलील करें और फिर जुल्म जबर और इस्तेबदाद के ज़रिए ये एक पैगाम भेजा जाए पाकिस्तान की अवाम को कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप ग़ुलाम हैं और जो ताकतवर लोग हुकूमत में मौजूद हों आपको उनकी ग़ुलामी करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि आज ये वक्त आ चुका है कि बारों को, मीडिया को मिल के पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। पाकिस्तान में हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए वकला का किरदार बहुत मजबूत रहा है और उन्होंने आगे बढ़ के इस काम के लिए किया। आज मुल्क में अमली तौर पे आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो चुकी। बुनियादी हकूक़ पामाल किए जाते हैं। कभी किसी एक शख्स को उठा लिया जाता है। रात को मेरा एक भाई रहा हुआ है, आज मैं अपने दूसरे भाई के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये वक्त आ गया है कि अदालतें भी खुद को मजबूत करें, अदालतों को भी जागना होगा। अगर अदालतें अवाम को इंसाफ फ्राहम नहीं कर सकेंगी, उनके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत नहीं कर सकेंगी तो फिर मुआशरे में और मुल्क में एक ऐसी लहर उठती है जिसको शायद को कंट्रोल ना कर सके। बड़ी सियासी जमातों के कायदीन उनमें भी ये अब सोच आनी चाहिए कि क्या मुल्क को इसी तरह से चलाना है या इसका कोई हल भी निकालना है। लेकिन हुकूमत का काम है कि वो इन मामलात के ऊपर आगे कदम बढ़ाए, क्योंकि ये हुकूमत अगर गिरफ्तारियां करेगी, सियासी कारकुनों को उठाएगी तो फिर कौन उनसे बात करे। अपोजिशन को ये एज हासिल होता है कि वो एहतजाज भी करते हैं, वो सख्त बात भी करते हैं, हुकूमतें बर्दाश्त करती हैं। जरदारी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम कोई नया नहीं है। आपने कितनों को नोटिस भेजे, कितनों को पर्चे कराए। आप एक इंतकामी कार्रवाई में मुलव्वस हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अगर कोई पीछे भी है तो हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। इस सारी बात का जिम्मेदार पीडीएम की हुकूमत है जो कि आगे लग के ये सारे काम कर रही है और इन्हीं से जो है हिसाब भी लिया जाएगा और इन्हीं से हिसाब लेना भी चाहिए। ये क्या तरीक़ेकार है? कभी एक सियासी कारकुन को आप उठाते हैं, बगावत जैसे मुकदमात में मुलव्वस करते हैं। कल एक सियासी कारकुन जहाँ जेल से रहा नहीं हुए, आपने एक खातून साबिक एमएनए के ऊपर बात करने के ऊपर वो लगा दिया। देखिए, कुछ बात सोच समझ के मुल्क के लिए भी कीजिए। ये मुल्क 22 करोड़ लोगों का मुल्क, ये जुर्म, ये इस तरह से जबर और इस्तेबदाद से नहीं चल सकेगा। इसके लिए जमहूरियत ही बेहतरीन रहा है और जमहूरी माशरों में कभी गिरफ्तारियां इस तरीके से नहीं की जाती कि रात को सीढ़ियाँ लगाई जाएं। और शेख रशीद एक सीजन सियासतदान है, वो अदालत में गए, अदालत में उन्होंने दाद रसी हासिल की। रात को सीढ़ियाँ लगा के उनको गिरफ्तार करने का मकसद अगर आप ये कह रहे हैं कि सबको खामोश कराया जाए तो मैं आपको ये बिल्कुल बता रहा हूँ कि कोई खामोश नहीं रहेगा।
یہ بات چل نکلی ہے, یہ اپنے اختتام تک پہنچے گی. آپ اس ملک کو جمہوریت اور آئین کے علاوہ نہیں چلا سکتے. ظلم جبر اور اس کے تحت کوئی بھی معاشرہ نہیں چلے گا. یہ ہم ایک ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں, ایک ایسے وقت میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے. شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہم تمام جو وکلا برادری بھی ہے, ILF بھی ہے, PTI کے جو لوگ ہیں, ہم کھڑے ہیں. اور ہمارے قائدین کی ہدایت کے اوپر میں آیا ہوں. انہوں نے یہ ہمیں ہدایت کی کہ جب بھی کوئی سیاسی کارکن, کوئی بھی سیاسی کارکن, شیخ رشید صاحب تو لیڈر ہیں, اگر ان کے ساتھ ہو تو ILF اور ہم سارے جو وکلا ہیں ہمیشہ ان کے لیے کھڑے ہیں. ہم آج بھی, کل بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں, آئندہ بھی کھڑے ہیں. تو میری آپ کے توسط سے میڈیا کے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے, ملک میں آئین اور جمہوریت کو پنپنے دیجئے, الیکشن کرائیے, ملک کسی ایک سائڈ پہ لگے, ورنہ جو بے چینی, جو بے اطمینانی گراس روٹ تک پھیل گئی ہے اس کا نتیجہ نہایت خوفناک اور بھیانک بھی ہو. شویت صاحب یہ بتا دیں کہ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسی کیس میں جو کل کا آرڈر ہے, جس پہ انہوں نے آرڈر کا جو طلبی کا نوٹس کالعدم قرار دیا, اور اس کے بعد رات گئے ہی مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا گیا شیخ صاحب کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو مقدمہ FIR درج کی گئی ہے وہ غیر قانونی طور پر درج کی گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو خود کو مضبوط کرنا ہوگا. عدالتوں کو اپنے معاملات جو بنیادی حقوق سے متعلق ہیں اور اپنے احکامات میں عمل درآمد نہ ہونے سے متعلق ہیں, ان کے اوپر کوئی ایکشن لینا پڑے گا. اگر عدالتیں اپنے احکامات کی یا اپنی پروسیڈنگز کی حفاظت نہیں کر سکتی تو آپ اور میں شاید اپنے حقوق کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. عدالتیں ہی آئین کے تحت بنیادی حقوق کی محافظ ہیں. یہ ان کا فرض ہے کہ کسی کے بنیادی حقوق جو ہیں پامال ہوتے ہیں تو ان پر نوٹس لیا. شیخ رشید صاحب کے ساتھ وہ عدالت میں تھے, یہ ایک انتظامی جو بروٹیلٹی کی گئی کہ رات کو FIR درج کر کے 506(2) کے مقدمے میں کون سیڑھیاں لگا کے گھر میں جاتا ہے, کون مارتا ہے, کون 100-200 بندے لے کے جو کہ ان کا آیا ہے. اس طرح سے کرنا کون سا اپنا انصاف ہے؟ یہ تو کوئی انصاف نہیں, یہ تو ظلم ہے, یہ تو زیادتی ہے. آپ اس طرح سے لوگ کریں گے. 506(2) کے مقدمے جو ہیں, کتنے مقدمے روزانہ آتے ہو, کیا آپ کسی کے گھر پہ سیڑھیاں لگا کے جائیں؟ یہاں پہ سیاسی کارکنان کے منہ کے اوپر کپڑا ڈالا گیا, ہتھ کڑیاں لگائیں گے, ہم اس کو بھی عدالت میں لے کے جائیں گے, اور اس امید کے ساتھ کہ شاید عدالت کوئی اس کی جو ہے داد رسی کر سکے. عدالت اپنے آپ کو مضبوط کرے تو پاکستان بھی مضبوط ہوگا. جس معاشرے میں انصاف ہوگا وہی معاشرہ, وہی ملک جو آگے جائے گا. جس ملک میں عدالتیں کمزور ہوں گی وہ ملک برباد ہوگا. یہ مولا علی نے بھی فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن پاک میں بھی یہی بات ہے. سو انصاف کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے, زندہ رہیں گے. نہیں کریں گے تو ہم سب جو ہیں ایک مردہ معاشرے میں. بہت شکریہ.